हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है सेजल टी एसएससी में। फ्रेंड, मैथ के क्वेश्चन बताएंगे जो आपके सभी आगामी आने वाली परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। कोई भी सरकारी एग्जाम हो, सभी सरकारी एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और आपके एसएससी जीडी में जो वर्तमान वैकेंसी है उसमें भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चैनल को अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को अब लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, इन फ्रेंड अगर प्रश्नों को आप समझ गए, ठीक है, तो आप इनसे संबंधित प्रश्न, कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। जैसा हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ है, पहला प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी, तो मेरी वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, अब देखिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक से आपको समझना है, ठीक है। पहला स्टेप में कह रहा है कि मेरी वर्तमान आयु, ठीक है, यहाँ पर हमारा दिया हुआ है कि मेरी वर्तमान आयु, ठीक है, मेरी वर्तमान आयु मतलब अपनी खुद की मैं बात कर रहा हूँ, मेरी वर्तमान आयु और मेरे पुत्र की वर्तमान आयु, और अपने पुत्र की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अपने पुत्र की बात कर रहा हूँ। अब मेरे वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है। मेरी आयु जो है मेरे पुत्र की आयु, जो मेरे पुत्र की आयु उस आयु से 3 गुनी है, ठीक है, 3 गुनी है। आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर हम क्या मानेंगे कि माना कि मेरी आयु क्या हो जाएगी, मेरी आयु हो जाएगी x हो जाएगी, ठीक है। पहले मैंने माना कि मेरी आयु x हो जाएगी और पुत्र की आयु वो भी x हो जाएगी। अब कह रहा है कि पुत्र की आयु से 3 गुनी है, तो पुत्र की आयु से 3 गुनी है, क्योंकि ये तो मेरी आयु है, ठीक है, ये क्या है, मेरी आयु है, ये मेरे पुत्र की आयु है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक से समझिएगा, ठीक है। कह रहा है कि मेरी आयु, ये मेरी आयु x हो गया और ये मेरे पुत्र की आयु x हो गया, ठीक है। तो कह रहा है कि पुत्र की आयु से 3 गुनी है। क्या कह रहा है कि पुत्र की आयु से 3 गुनी, अगर पुत्र की आयु से 3 गुनी है तो इसका ये तो खाली x हो जाएगा, तो इसका ये तो हो जाएगा 3x, तो मेरी आयु क्या हो जाएगी, 3x हो जाएगी, ठीक है। क्लियर कि मेरी आयु 3x, इसका खाली x हो जाएगा। पुत्र की आयु भी नहीं पता है कितनी है और इसकी आयु भी नहीं पता है कितनी है कि, लेकिन ये कह रहा है कि 3 गुनी है, ठीक है। इसका x हो जाएगा, इसका 3x हो जाएगा, ठीक है। आगे 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु, कह रहा है कि 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी। अगले स्टेप में प्रश्न बोल रहा है कि 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी, ठीक है। मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी। कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। जब 5 वर्ष बाद में 2.5 गुनी आयु हो रही है, ये मेरी आयु 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी, ठीक है। 5 वर्ष बाद 2.5 गुनी हो जाएगी। अब 5 वर्ष बाद, ठीक है, इन दोनों की 5 वर्ष, पुत्र की और मेरी आयु 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद देखिएगा फ्रेंड, 3x प्लस 5 वर्ष, ठीक है, 5 वर्ष बाद, ठीक है। क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद हो गया आपका, इसका भी 5 वर्ष बाद हो, मेरी आयु 5 वर्ष बाद, और बराबर यहाँ पर पुत्र की 5 वर्ष बाद आयु, ठीक है। तो पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद। अब इसकी पहले x है और x प्लस 5, ठीक है, x प्लस 5, मेरी आयु x प्लस 5 हो गई, 3x प्लस 5 हो गई, और पुत्र की आयु x प्लस 5 हो गई, ठीक है। तो 5 वर्ष बाद अब इसमें आपसे कह रहा है कि
आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी। मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाए। 5 वर्ष बाद मेरी आयु से, मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी। ठीक है, अब उसकी आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी। अब जब इसकी आयु से अगर 2.5 गुनी होगी, ठीक है, इसकी आयु से तो 2.5 गुनी होगी, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इससे मतलब 2.5 गुनी होगी ना, तो 5/2 हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी आयु से हमारी 2.5 गुनी हो रही है, क्योंकि इसकी आयु जब 2.5 गुनी होगी तभी तो हमारी इतनी आयु हमारी जब होगी। ठीक है, तो इसको 5/2 हम इसे कर लेंगे तो हमारा 2.5 गुनी यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, पुत्र की आयु का 2.5 गुना मैंने यहाँ पर कर लिया 5/2, तो हमारी आयु कितनी हो गई, 2.5 गुनी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस 5। ठीक है, इसका इसमें हो जाएगा 2 बराबर, और इसका इसमें हो जाएगा, जो इससे इसको 2 से इसकी गुणा कर देंगे मेरी आयु की, और 5 से इसको गुणा कर देंगे, तो 3x प्लस 5 बटा गुणा 5। ठीक है, अब इसको हम करेंगे, 3 दूनी 6, 6x प्लस 5 दूनी 10 बराबर, फिर 5 एक्कन 5, x प्लस 5 25। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए। ठीक है, अब इसको अगर हम इसको अगर 6x लिखा हुआ है और इसमें 5x लिखा हुआ है, तो इसका हम चिन्ह बदलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, प्लस का है तो चिन्ह बदलेंगे, बराबर में करेंगे तो माइनस का चिन्ह हो जाए, तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पर 6 में से 5 गए, हमारा कितना बचा, 1 बचा, तो खाली हमारा एक x हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, x यहाँ पर हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, x बराबर, अब इसमें से 10 में से यहाँ पर 10 प्लस के 10 हैं और यहाँ पर प्लस के 25 हैं, तो इसका भी हम चिन्ह अगर बराबर में लाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो माइनस में हो जाएगा तो 25 में से 10 के हमारा कितना बचा, 15। ठीक है, यहाँ पर हम 15 लिखेंगे, 15, तो हमारा कितना आ गया, x बराबर 15 हमारा आ गया। ठीक है, तो x बराबर हमारा 15 आ गया है, x की वैल्यू हमारी निकला है। अब पूछ रहा है आपसे प्रश्न, क्या बोल रहा है कि तो मेरी वर्तमान आयु याद कीजिए। मेरी वर्तमान आयु, तो मेरी वर्तमान आयु हमारा पहले हमने क्या माना था कि 3x, उसका उस पुत्र की पिता की आयु कितनी थी, 3x। ठीक है, 3 था, तो जब 3 था मेरी आयु, 3x मतलब 3 गुनी थी, तो जब 3 गुनी थी, तो जब हमारी 3 गुनी थी तो इसका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 45। ठीक है, तो 15 3 45, 3 गुना था तो 3 से करेंगे तो 15 3 45, तो हमारा कितना आ जाएगा, 45। हमारा आपका राइट आंसर डी, आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 फ्रेंड देखिएगा। 5 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, जबकि 5 वर्षों के पहले वह अपने पुत्र की आयु का 7 गुना था, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है। अब देखिएगा फ्रेंड ध्यानपूर्वक से इस क्वेश्चन को। ठीक है, कि 5 वर्ष के बाद 5 वर्षों के बाद पिता की आयु, ठीक है, पुत्र की आयु से 3 गुनी होगी, जबकि 5 वर्षों के पहले वह अपने पुत्र की आयु का 7 गुना था, तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। देखिएगा कि पहले हम इसमें क्या करेंगे प्रश्न में, कि माना 5 वर्ष पहले
पिता की आयु 5 वर्ष पहले पिता की आयु 5 वर्ष पहले पिता की आयु से यहाँ से हम शुरुआत आरंभ करेंगे। ठीक है, क्या थी? तो 5 वर्ष पहले 5 वर्ष पहले पिता की आयु। ठीक है, 5 वर्ष पहले पिता की आयु, तो 5 वर्ष पहले पिता की आयु। अब 5 वर्ष पहले पिता की आयु, तो 5 वर्ष पहले पिता की आयु माना उसकी आयु क्या थी? कह रहा 7 गुनी थी। ठीक है, क्या कह रहा है कि 7 गुनी थी, पिता की आयु 7 गुनी थी। तो पहले अपने पुत्र की आयु 7 गुनी थी, तो पुत्र की आयु, तो माना कि यहाँ पर पिता की आयु x हो गया। ठीक है, माना पिता की आयु x हो गया, यहाँ पर ये पिता की आयु x हो गया। और बेटे की आयु, तो बेटे की आयु x हो गया, बेटे की आयु x हो गया माना। अब कह रहा है कि कितने गुनी थी? 7 गुनी थी। किससे थी? अपने पुत्र से, इस पुत्र से अपने 7 गुनी थी। ठीक है, ये पुत्र, इस पुत्र से 7 गुनी, तो 7 गुनी तो वो खाली x था, इसको कर देंगे 7x। ठीक है, क्या कर देंगे? 7x, तो 7 गुनी हमारी बन जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से हमारा बन गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि कह रहा है कि पहले 5 वर्ष, क्या कह रहा है कि पहले 5 वर्ष। ठीक है, पहले 5 वर्ष, पहले की बात कर रहा है, तो 7, अब हम क्या करेंगे 7x + 5। अब क्यों किया मैंने 5? अब देखिएगा कि पहले की अगर बात कर रहा है तो पहले, अब प्लस, अब हम वर्तमान में इसको लाएंगे, जो वर्तमान में लाएंगे तो प्लस का हमारा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। भाई जब पहले 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है तो 5 वर्ष पिछले, और जो अभी हम इस समय इसको हम लाएंगे तो हमारा प्लस, इसमें 5 जोड़ेंगे तभी तो वर्तमान में आएगा। तो 7x + 5 हमारा वर्तमान का आ गया, बराबर। अब इसको भी हमको लाना है वर्तमान में, पुत्र को भी, तो पुत्र को हम वर्तमान में लाएंगे x + 5 वर्ष। ठीक है, अब भाई जब पुत्र को भी वर्तमान में लाएंगे तो 5 प्लस इसमें जोड़ेंगे तभी तुम्हारा वर्तमान में आएगा। 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है तो 5 प्लस हम इसमें लगाएंगे तब भी हमारी पुत्र की वर्तमान आयु आएगी। ठीक है, अब इसमें देखिएगा ध्यानपूर्वक से प्रश्न, और क्या आगे बोल रहा है कि 5 पहले स्टेप में आइए, यहाँ पर देखिएगा आके कि 5 वर्ष पूर्व के बाद, ठीक है, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी, यहाँ तक हमारा स्टेप हो गया था। 5 वर्ष के बाद, ठीक है, 5 वर्ष के बाद, अब यहाँ पर बोल रहा है कि 5 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु कितनी गुनी होगी। अब ये वाली लाइन पढ़िए, मेन इंपॉर्टेंट। अब ये आपकी ये वाली दूसरी सेकंड में ये वाली लाइन है। ठीक है, 5 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु कितने गुनी हो जाएगी। अब कह रहा है कि अब वर्तमान के आगे, अब वर्तमान जो समय चल रहा है, वर्तमान की आगे की बात कर रहा है कि 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु 3 गुनी होगी। ठीक है, क्या होगी? 3 गुनी होगी। तो पिता की वर्तमान आयु याद कीजिए। ठीक है, पिता की वर्तमान आयु याद कीजिए। अब 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो इसमें हम क्या करेंगे 7x + 5। ठीक है, ये तो हमारी वर्तमान में निकले। अब बाद की बात कर रहा है तो प्लस के 5 और इसमें ऐड कर लेंगे तो हमारा वर्तमान में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको भी, बेटे को भी वर्तमान में कर लेंगे तो x + 5, 5 और 5 इसमें भी ऐड कर लेंगे तो 5 वर्ष हमारे पहले लोग की आयु, वर्तमान से 5 वर्ष एक्स्ट्रा आगे की हमारी आयु निकल आएगी। ठीक है, तो हमारा बन जाएगा। अब देखिएगा, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। 7x + 5 हमारा कितना हो जाएगा 10। ठीक है, बराबर x 5 + 10। ठीक है, इस प्रकार से हमारा हो गया। अब क्या कह रहा है
प्रश्न आपसे 5 वर्ष के पिता की आयु पुत्र की आयु 3 गुनी होगी। ठीक है, 3 गुनी होगी। तो मैंने इसको पहले की आयु 5 वर्ष पहले इसको बना लिया। अब कह रहा है कि 3 गुनी होगी। क्या होगी? 3 गुनी होगी। किससे? इससे हमारी, इससे क्या हो जाएगी? 3 गुनी हमारी आयु हो जाएगी। ठीक है, इससे हमारी 3 गुनी आयु हो जाएगी। जब हमारी 3 गुनी आयु होगी, किससे? पिता की आयु बेटे की आयु से 3 गुनी होगी। तो 3 गुनी मतलब 3 कर देंगे, 3 की गुणा कर देंगे कि बेटे की आयु की 3 से गुणा कर देंगे तो इसकी 3 गुनी आयु हो जाएगी। ठीक है, तो 3 गुनी आयु हो जाएगी। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 7x + 10। ठीक है, बराबर 3x + 10 तियाँ 30, 10 तियाँ 30। अब इसमें देखिएगा, यहाँ पर हमारा कितना दिया हुआ है? 7x, यहाँ पर है 3x बराबर। ठीक है, तो इसको हम चिन्ह अगर बराबर में लाएंगे तो हमारा माइनस का चिन्ह हो जाए। तो हमारा यहाँ पर कितना बचेगा? 4। अब यहाँ पर ये 10 लिखे हुए हैं, यहाँ पर 30 लिखे हुए हैं। ठीक है, अब इसको बराबर में चिन्ह लाएंगे तो 30 में से 10 माइनस चले जाएंगे तो हमारा क्या बचेगा? यहाँ पर 20 बचेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा कितना बचेगा? 20। इसको सोल्व काट देंगे, 4 पंचे 20। तो हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई? x बराबर 5 हमारा यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब पूछा है कि पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। तो पिता की वर्तमान आयु जो है हमारी कितनी हो जाएगी फ्रेंड? यहाँ पर पिता की वर्तमान आयु देखिएगा, यहाँ पर हमारा कितना निकला हुआ है? 5 निकला हुआ है। ठीक है, अब जब हमारा यहाँ पर 5 निकला हुआ है तो हमारा पुत्र की आयु से कितना था? 7 गुनी थी। ठीक है, कितना था? 7 गुना। यहाँ पर 7 गुना, पुत्र का 7 गुना था। तो 7 पच्चे 7 गुणा 5, x की वैल्यू मैंने निकाली थी तो इसमें 7 से गुणा कर दे तो हमारी कितनी हो जाएगी? 35। अब पूछ क्या रहा है कि वर्तमान आयु याद कीजिए। तो 35 हो गए, तो वर्तमान आयु, तो ये हमारी पूर्व की आयु हो गई, ये हमारी पहले की आयु पूर्व की आयु हो गई 35 वर्ष। अब वर्तमान की आयु लाने के लिए इसमें 5 और ऐड कर देंगे। तो 5 ऐड इसमें प्लस के कर देंगे। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर? 5, तो यहाँ पर 40 आ जाएगा। ठीक है, तो पिता की आयु कितनी हो गई? 40 वर्ष आपकी पिता की आयु हो गई। ठीक है, ये क्योंकि ये हमारी जो पूर्व की आयु निकली हुई, पिता की जो आयु है ये पूर्व आयु निकली हुई है। ठीक है, अब आपसे प्रश्न में क्या बोल रहा है कि पिता की वर्तमान आयु याद कीजिए। तो 5 वर्ष बाद यहाँ पर बोल रहा था कि 5 वर्ष बाद। ठीक है, यहाँ पर 5 वर्ष बाद बोल रहा था, तो 5 वर्ष पहले की बात करी थी, पहले की आयु निकली 5 वर्ष बाद, तो 5 ऐड कर दें तो 40 हमारा हो जाएगा। 35 में 5 ऐड कर देंगे तो हमारा 40 वर्ष पिता की आयु हो जाएगा। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन नंबर 3 फ्रेंड देखिएगा, पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात है। ठीक है, अब ध्यानपूर्वक से इस प्रश्न को देखिएगा। ठीक है, पिता की आयु ठीक है, पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व, क्या बोल रहा है कि पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। कितनी गुनी थी? 3 गुनी थी। पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व, पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, पहला स्टेप। अब देखिए यहाँ पर हमने माना कि पिता की आयु
एक्स हो जाएगा, ठीक है। पिता की आयु एक्स हो जाएगा और पुत्र की आयु एक्स हो जाएगा। तो ये हो गई पिता और ये हो गए पुत्र, ठीक है, ये हो गए पुत्र। अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी, ठीक है। उसकी वर्तमान आयु का अनुपात याद कीजिए। अब देखिए, मैंने माना कि पिता की आयु एक्स, पुत्र की आयु एक्स, ठीक है। और यहाँ पर बोल रहा है कि 3 गुनी, क्या बोल रहा है कि 3 गुनी, पुत्र की आयु से 3 गुनी, ठीक है। पुत्र की आयु से 3 गुनी, तो 3 गुनी तो पुत्र इसका एक्स हो जाएगा और पुत्र की पिता की आयु 3x हो जाएगा, ठीक है, 3x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड, 3x, ठीक है। और क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु 2 गुनी होगी, तो उनकी वर्तमान आयु याद कीजिए, ठीक है। तो 3x, अब इसको वर्तमान आयु में लाने के लिए 10 वर्ष पूर्व बोल रहा है ना, पिता की आयु पुत्र की आयु 10 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, ठीक है, 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है। अगर 10 वर्ष इसको हम वर्तमान में पहले लाएंगे तो वर्तमान में आने के लिए तो 10 प्लस इसमें कर देंगे, ठीक है। और पिता की पुत्र की आयु खाली x था, तो खाली x प्लस इसको वर्तमान में जब लाएंगे तो 10 प्लस इसमें कर देंगे, ठीक है। तो 10 प्लस इसमें हमारा हो गया, तो हमारी ये क्या बन गई, वर्तमान आयु हमारी बन गई, ठीक है। वर्तमान आयु बन गई, ठीक है। अब आगे प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, आपसे आगे कि 10 वर्ष बाद, फिर यहाँ पर बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद, ठीक है, क्या कह रहा है कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु और पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। 10 वर्ष बाद, 10 वर्तमान अब लाया है, अब 10 वर्ष बाद, अब 10 बाद दूसरा स्टेप में 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद अपने पिता की आयु से 2 गुनी है, अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी है, तो पुत्र की आयु से 2 गुनी है 10 वर्ष बाद, ठीक है। तो 10 वर्ष बाद देखिए, तो 3x प्लस 10 और प्लस 10 वर्ष बाद, तो 10 इसमें और ऐड कर देंगे तो हमारा 10 वर्ष बाद हो जाएगा। ये तो हमारा 10 इसमें जोड़े थे, तो ये तो वर्तमान की आ गई, फिर 10 मैंने जोड़ दिए, तो ये 10 वर्ष पहले आगे के हमारे निकला है, ठीक है, आगे के आ जाएंगे। अब यहाँ पर x प्लस 10 फिर प्लस 10, ठीक है। अब कह रहा है कि पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी, पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी, तो पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी तो गुणा 2, ठीक है, 2 पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी तो गुणा 2 पुत्र में करेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 3x 10 20 हो गया, 3x प्लस 20 बराबर x प्लस 10 नहीं 2x, इसकी स्कीम गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2x हो जाएगा, ठीक है। 2x यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2x, ठीक है। इसमें हमारा क्या हो जाएगा 2x, फिर इसमें करेंगे, फिर 10 दूनी 20 यहाँ पर हो जाएगा, प्लस फिर इसमें 20 प्लस, ठीक है, 20 प्लस और फिर 10 की इसमें करेंगे, फिर 10 दूनी 20, ठीक है। अब हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा 3x, इसको करेंगे 3x प्लस 20 बराबर 2x प्लस 20 40, ठीक है। अब 3x 2x इसमें से बराबर में लगा तो चिन्ह बदल जाए तो हमारा क्या बचेगा, खाली x बराबर 20 प्लस 20
अब +40 यहाँ पर हैं, तो चिन्ह बराबर मिला है, चिन्ह बदल जाएगा तो हमारा 40 में से 20 गए तो कितना बचा 20। ठीक है, तो हमारा 20 x की वैल्यू कितनी हमारी आ गई 20 आ गई। ठीक है, अब आगे आपसे प्रश्न में क्या बोल रहा है कि उनकी वर्तमान आयु अनुपात में क्या होगी। उनकी आयु वर्तमान में मतलब दोनों की वर्तमान आयु आपसे पूछी है, दोनों की वर्तमान आयु पूछी है, पिता की और पुत्र की आयु पूछी है, तो उनका अनुपात पूछा है। ठीक है, आयु निकालो, आयु के बाद में उनका फिर अनुपात में उनका अनुपात निकालो, तो अनुपात में पूछा है। अब देखिएगा यहाँ पर x की वैल्यू हमारी 20 निकली, तो पिता की जो थी कितनी थी 3x थी, x से 3x थी, पुत्र की आयु से 3 गुनी थे तो 3x, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी वर्तमान, देखिए 20 तियाँ 60। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे कि इससे 20 से हम अगर गुणा करेंगे, ठीक है 20 से इसको 3 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 60, तो 60। ठीक है, तो 60 हो जाएगा, तो 60 पिता की ये पहले की आयु निकली है, पहले की मतलब पूर्व की आयु निकली है। ठीक है, इसकी कितनी आयु निकली है, पूर्व की 60 आयु निकली है। अब वर्तमान आयु आपसे पूछ रहे हैं तो वर्तमान 10 प्लस इसमें और ऐड कर देंगे, जब 10 इसमें हम जब ऐड कर देंगे 10 प्लस अगर हम ऐड कर देंगे तो यहाँ पर पिता की जो आयु है वो 70 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर पिता की आयु 70 वर्ष हो गई। अब पुत्र की आयु x भाई इसकी वैल्यू कितनी है x की 20 वैल्यू है, तो ठीक है तो इसका 20 हो जाएगा, x में 20 की गुणा करेंगे तो खाली हमारा 20 हो जाएगा। अब इसको ये भी x की जो वैल्यू हमारा है पुत्र की आयु 20 वर्ष हमारी निकली हुई है। ठीक है, पूर्व की आयु 20 वर्ष नहीं, अब वर्तमान आयु पुत्र की हो जाएगी तो 10 इसमें और ऐड कर देंगे, जब इसमें प्लस के जब 10 हम और ऐड कर देंगे तो पुत्र की आयु वर्तमान कितनी बन जाएगी, वो बन जाएगी आपकी 30। ठीक है, कितनी बन जाएगी आपकी 30 हो जाएगी। तो पिता की आयु 70 वर्ष हो गई और पुत्र की आयु 30 वर्ष हो गई। अब आपको पूछा है अनुपात में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे पिता की आयु 70 वर्ष और पुत्र की आयु कितनी हो गई 30 वर्ष। ठीक है, 70 अनुपात 30। अब इसको 1 0 से हम 1 0 काट देंगे। ठीक है, 1 0 से इसको 0 काट देंगे। अब हमारा अनुपात में आ गया, अब हमारा अनुपात बन गया 7 अनुपात 3 हमारा हो गया। ठीक है, अब अनुपात में पूछा है ना, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 फ्रेंड देखिएगा, एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। अब पिता की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, अब प्रश्न देखिएगा यहाँ पर ध्यानपूर्वक से कि एक पिता, ठीक है, एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, पुत्र की आयु की 4 गुनी है। ठीक है, पिता की आयु और पुत्र की आयु से 4 गुनी है, 4 गुनी है। तो माना पिता की आयु x, ठीक है, माना पिता की आयु x और पुत्र की आयु x, पिता और पुत्र, ठीक है, 4 गुनी है, पुत्र की आयु से 4 गुनी है, तो पुत्र की आयु से गुनी है तो इसका खाली x, इसका 4x हो जाएगा। ठीक है, तो 4 गुनी है। अब प्रश्न में देखिएगा फ्रेंड, यहाँ पर 5 वर्ष, फिर आगे 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु 7 गुनी थी। कितनी थी 7 गुनी थी। ठीक है, कब गुनी थी, पहले की बात कर रहा है, पूर्व की बात कर रहा है। ठीक है, पहले पूर्व की बात कर रहा है आपसे, 7 गुनी थी। तो अगर पूर्व की अगर बात करें तो 7 गुनी, ठीक है, तो 7 गुनी थी। कितनी थी 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले जब 7 गुनी थी, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x,
कि 7 गुनी पहले की बात कर रहा है, पूर्व पहले की बात कर रहा है, ठीक है। तो 4x माइनस, ठीक है, 4x माइनस, अब यहाँ पर बराबर, तो इसका क्या हो जाएगा, x माइनस 5, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि 7 गुनी थी, पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, तो पुत्र की आयु से 7 गुनी होगी तो 7, यहाँ पर उसकी गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 4x माइनस 5 बराबर 7, इसको 7 की गुणा x में करेंगे तो 7x आ जाएगा, माइनस 7 पचे 35, 5 में गुणा करेंगे तो 35। अब यहाँ पर तो 4, यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 4x, यहाँ पर दिया हुआ है 7x, तो इसका बराबर मिलाएंगे, उसका चिन्ह बदल जाए तो हमारा क्या बचेगा 3x, 7 में से 4 गए तो 3x, ठीक है। और इसका बराबर मिलाएंगे तो हमारा चिन्ह बदल जाएगा, तो इसमें से कितने हो जाएंगे, 35 में से 5 के तुम्हारा कितना बचा 30, नहीं इसका हम ले जाएंगे तो हमारा चिन्ह क्या, हाँ बदल जाएगा, तो हमारे कितने बचेंगे 30 बचेंगे, ठीक है। तो 35 में से 5 गया तो हमारा कितना बचा 30 बचा, ठीक है फ्रेंड। अब देखिएगा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 3 1 3, 1 0, तो x बराबर हमारा कितना आ गया 10, तो हमारा x का कितना आ गया 10 हमारा आ गया। अब आपसे कह रहा है प्रश्न में कि अब पिता की वर्तमान आयु कितनी है, तो पिता की वर्तमान आयु आपसे पूछा है, ठीक है। तो पिता की वर्तमान आयु, यहाँ पर अब इसका पिता की वर्तमान आयु हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना था कि यहाँ पर हमारा था, पिता की आयु हमने कितनी मानी थी हमारी 4x, तो 4x यहाँ पर मानी थी, तो 4x तो 4 की गुणा हम इसमें कर देंगे, 10 में हम 4 की गुणा इसमें कर देंगे, क्योंकि उसकी 4x थी, ठीक है। तो उसकी कितनी थी 4x थी, पिता की आयु जो थी 4x हमने माना था, तो 4 गुणा 10 तो बराबर हमारा कितना हो जाएगा 40, ठीक है। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 40 वर्ष, ठीक है, 40 वर्ष पिता की आयु हो जाएगी। आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ए, ठीक है फ्रेंड। अगर कोई भी कुछ भी ना समझ में आया हो तो हमसे कमेंट कीजिएगा, हम आपको रिप्लाई देंगे, ठीक है। जब तक जय हिंद, वंदे मातरम। आपको अगली वीडियो में आपको मिलते हैं।